नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु प्रदोष की। साथ ही हम देखेंगे इस गुरु प्रदोष व्रत की महिमा, पूजा विधि, और हम देखेंगे कि जो गुरु प्रदोष है उसका समय कब से कब तक रहेगा। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है आपके लिए। यदि आप गुरु प्रदोष का व्रत या फिर कोई भी प्रदोष का व्रत रखते हैं तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब हम बात करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष यानी बृहस्पति प्रदोष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गुरु प्रदोष में शिव परिवार के साथ साथ भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और गणेश की पूजा का विधान है। इस बार गुरु प्रदोष का जो व्रत है यह 18 जून को है। अलग अलग बारों के हिसाब से पड़ने वाला प्रदोष अलग अलग महत्व देता है। इसके व्रत के अलग अलग महत्व है। जैसा कि अगर रविवार को गुरु प्रदोष है, रविवार को प्रदोष है तो उसे रविवार प्रदोष, और गुरुवार को प्रदोष है तो उसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो जो रविवार का प्रदोष है उस व्रत के अपने अलग महत्व होते हैं, और जो गुरुवार का प्रदोष है उसके अपने अलग अलग महत्व होते हैं। इस बार 18 जून को पड़ने वाला प्रदोष गुरु प्रदोष कहलाएगा, क्योंकि गुरुवार के ही दिन प्रदोष का समय है। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ बृहस्पति महाराज की भी पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग गुरु प्रदोष का व्रत श्रद्धा भाव से रखते हैं उनके शत्रुओं का नाश होता है, और माता लक्ष्मी की कृपा जातक पर अवश्य ही पड़ती है। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति जी की पूजा की जाती है। भगवान बृहस्पति जी शिव के ही अनुकूल हैं। इस प्रकार दोनों की एक साथ पूजा करने से आपकी आयु लंबी होती है और शारीरिक रोगों का भी नाश होता है। दोस्तों, भगवान बृहस्पति जी को पीला रंग पसंद है। उन्हें पीला भोग, पीला पुष्प और पीले वस्त्र अधिक प्रिय हैं। पीले रंग को आशा और खुशी का रंग भी कहा जाता है। इस प्रकार आप गुरु प्रदोष का व्रत रखते हैं तो भगवान शिव के साथ साथ भगवान बृहस्पति जी की भी पूजा आप अवश्य करें, और माता पार्वती की भी। इस प्रकार गुरु प्रदोष करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं जो है सो चली जाती हैं और सभी आशाएं आपकी पूर्ण होती हैं। आपका जीवन खुशियों से महकने लगता है। रुका हुआ कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाता है, और जो आपके रुके हुए कार्य हैं उनके जो सफल हैं उनको सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गुरु प्रदोष आपके जीवन में सभी दिशाओं से सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। गुरु प्रदोष के दिन आप इन बातों का अवश्य ध्यान दें। दोस्तों, जैसा कि आप गुरु प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आपको इस बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस दिन पीला वस्त्र आप जरूर पहने। पीपल के वृक्ष में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु के साथ साथ शिव जी का भी वास माना जाता है पीपल के वृक्ष में। तो इस दिन आप पीपल के पेड़ में घी का दिया जलाएं। पीले पुष्प, पीली मिठाई और पीले वस्त्र आप अर्पण करें, और इन वस्त्र और मिठाई को अर्पण करने के पश्चात आप ब्राह्मणों को दान अवश्य दें। ऐसा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन गुरु प्रदोष का व्रत रखते हैं तो इस उपाय को आप जरूर करें। दोस्तों, प्रदोष व्रत की जो विधि है उस विधि विधान से आप पूजा करें। जो प्रदोष व्रत की विधि है अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे उससे संबंधित भी वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहां जाके उस वीडियो को पूरा देखिए। जो गुरु प्रदोष का जो व्रत है, जो विधि विधान है, उसके साथ तो आप करें ही पूजा, साथ ही आप एक पीतल का पात्र लें, क्योंकि पीतल का पात्र पीला होता है और इस दिन पीली पूजा में पीले चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तो आप पीले पात्र लें और उसमें गुड़, हल्दी और चना या चना का दाल डालें, और उसे जो
केले का वृक्ष है उस केले के वृक्ष को अर्पण करें और पीला पुष्प पीला चंदन आप चढ़ाएं। तो ऐसा करने से गुरु प्रदोष के दिन अगर इस विधि से आप पूजा करते हैं तो ऐसा करने से जो पति पत्नी में मनमुटाव रहता है तो वह दूर होता है। जो ग्रह क्लेश है वह ग्रह क्लेश भी ऐसा करने से गुरु प्रदोष के दिन इस तरह से पूजा करने से ग्रह क्लेश भी आपका दूर होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जो गुरु प्रदोष व्रत कथा है उसका श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने देवताओं जो दैत्यों से हारने लगे हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं लड़ने के लिए आ गया। अपनी शैतानी ताकतों के साथ साथ उसने अपनी विशाल रूप धारण कर लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था दोस्तों। और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने सर्वनाश की आशंका हुई और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति जी की शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति जी हमेशा शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं को धैर्य बंधाया और वृत्रासुर की मूल कहानी बताना शुरू किया, जैसे कि वह कौन है या वह क्या है। बृहस्पति जी के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था, अपने प्रकार का था। वह अपने काम में प्रति बेहद निष्ठावान था। वृत्रासुर ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उस समय में बृहस्पति जी के अनुसार चित्ररथ नामक एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठे और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर उसकी दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी, जो उसी आसन पर शिव की बाईं ओर बैठी थी। शिव के साथ उसी आसन पर बैठा देखकर उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाते हैं वैसे स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसने ऐसा भी कह दिया कि अपने जनता से भरे दरबार में राजा किसी महिला को अपने बराबर नहीं बिठाते। इन बातों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग हैं, काफ़ी विविध हैं। शिव ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। माता पार्वती पर उस समय भी क्रोधित हो गईं। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस चला गया। जगदम्बा भवानी के श्राप के कारण चित्ररथ का जन्म एक राक्षस योनि में हुआ। देवता ऋषि जो थे वह तपस्या की और अपनी सर्वोत्तम तपस्या से वृत्रासुर का निर्माण किया। वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव का अनुयायी था और बृहस्पति देव के अनुसार जब तक इंद्र भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति दोष का व्रत का पालन नहीं करता उसे हराना संभव नहीं था। देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और जल्द ही वृत्रासुर को हराने में समक्ष हो गए और स्वर्ग में शांति लौट आई। अतः महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि गुरु प्रदोष के व्रत के करने से भगवान शिव की कृपा के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा और बृहस्पति महाराज की भी कृपा प्राप्त होती है। तो यदि आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें और जो नियम बताया गया है उस नियम अनुसार आप पूजा अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष की तिथि कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रदोष जो व्रत है वह 18 जून को गुरुवार के दिन है। प्रदोष की जो तिथि रहेगी वह 18 जून को सुबह 9:39 से 19 जून को 11:01 तक प्रदोष की तिथि रहेगी। प्रदोष का जो समय है वह 18 जून को शाम 7:10 से 9:17 तक प्रदोष का समय रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदोष की जो तिथि है प्रदोष तिथि में प्रदोष काल में पूजा की जाती है विधि विधान से।
तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, प्रदोष व्रत में सुबह स्नान आदि करके दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा जल और पुष्प लेकर भगवान शिव की प्रतिमा के आगे बैठकर उनके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन निराहार रहकर शाम को पूजा पाठ आप करें। और पूजा पाठ करने के पश्चात आप कुछ फल ले सकते हैं रात्रि को। अगर नहीं इस तरह से निराहार आप करना चाहते हैं, करने में सामर्थ्य हैं, तो निराहार व्रत का भी प्रावधान है। अगर फलाहार ले सकते हैं तो फलाहार का भी प्रावधान है। जैसा आप सामर्थ्यवान हैं उस तरह से आप अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान बृहस्पति देव की भी पूजा की जाती है, पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है और केले के वृक्ष में भी पूजा की जाती है। तो जैसा आप श्रद्धा रखते हैं, जैसा आप भाव रखते हैं, उस तरह से आप अपने पूजा को संपन्न कीजिए, अपने पूजा को पूर्ण कीजिए। ये तो थी प्रदोष व्रत से संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यह आप ही का अपना चैनल है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।